नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम। इस टॉपिक से हर एक एचएसएससी के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन भी कर रखे हैं, आगे चल के मैं आपको वो भी बताऊंगी। उससे पहले हम ये जानते हैं कि कौन से महीने को क्या कहा जाता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। अगर हम जॉर्जियन कैलेंडर की बात करें तो वो हमारा जो जॉर्जियन कैलेंडर है वह जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है, ये आपको पता है। लेकिन इस वीडियो को देखने वाले बहुत से कम बच्चों को ये पता है कि जो हिंदू कैलेंडर है उसमें जो महीनों के नाम हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आज हम यही सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वह चैत्र महीने से स्टार्ट होता है और जो यह चैत्र महीना है यह मार्च में आता है। जो एक मिनिमम सी जो टाइम है वो है 20 मार्च से यह आता है और यह 20 अप्रैल तक रहता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो चैत्र महीना है, जो हिंदू कैलेंडर में जो सबसे पहला महीना होता है वह चैत का होता है, जिसको हम शुद्ध भाषा में चैत बोलते हैं, वरना इसको चैत्र कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना। और चैत्र कौन से महीने में आता है? मार्च अप्रैल में आता है, 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। ठीक है, ये कोई फिक्स डेट नहीं है कि 20 को ही आएगा, कभी 19 को हो जाता है, कभी 21 को हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो सेकंड जो महीना है वह वैसाख है, जिसको हम बैसाख बोलते हैं। यह अप्रैल से मई में आता है और इस वैसाख महीने में ही वैसाख जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा जो महीना है वह ज्येष्ठ का आता है, जेठ मई और जून में आता है। और एचएसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ज्येष्ठ महीना है हिंदू कैलेंडर का वो कौन से महीनों में मनाया जाता है? तो यह मई जून में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा नेक्स्ट महीना वह आषाढ़ है, यह जून से जुलाई में मनाया जाता है। ठीक है, जून से जुलाई में आता है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट महीना है वह श्रावण है और श्रावण के महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो यह जो श्रावण महीना है यह जुलाई अगस्त में आता है। और जो भाद्रपद है यह अगस्त सितंबर में आता है। और जो आश्विन है वह सितंबर अक्टूबर में आता है। और जो कार्तिक है ये अक्टूबर नवंबर में आता है। इनको आपने ना सीरीज वाइज से याद करना है, क्योंकि एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाद्रपद के बाद हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगला महीना कौन सा आता है, तो वह हमारा आश्विन का महीना आता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आपसे कोई भी महीना दे देगा और पूछ लेगा इस महीने के बाद कौन सा महीना आता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट महीना है वह मार्गशीर्ष है, जिसको हम मंगसर बोलते हैं। और जो यह मंगसर है यह नवंबर से दिसंबर में आता है। और जो मंगसर है, मंगसर के बाद हमारा जो महीना आता है वो पोह का महीना आता है। और जो पोह है यह जनवरी 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के बीच में आता है। और एचएसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में मनाई जाती है? तो ये हमारा आंसर पोह और माह दोनों होता है, क्योंकि एसएससी एक ऑप्शन नहीं देती है, मिलाकर ऑप्शन देती है। तो पोह और माह ये दो ऑप्शन देती है साथ में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पोष एवं माह। ठीक है, क्योंकि जो मकर संक्रांति है वह 13 जनवरी को मनाई जाती है, आपको पता है। और जो यहाँ पर 20 जनवरी तक ये रहता है, अप्रोक्स है ये। और तो जो 13 जनवरी है ये इसी महीने में आती है पोह में। और जो एचएसएससी है वो जनवरी इस महीने में भी आती है माह में, तो एचएसएससी इन दोनों को साथ में देता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट महीना है पोह के बाद वह माह का महीना है। और जो माह है या इसको हम माघ बोलते हैं और यह जनवरी से फरवरी में आता है। और जो फाल्गुन है यह फरवरी से मार्च में आता है। ठीक है, इनको आपने ध्यान रख लेना है। अब हम कुछ क्वेश्चन हैं जो एचएसएससी में पूछे गए हैं उन पर देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था पींग पट्टी। पींग पट्टी क्या होती है? जिसको हम तीज बोलते हैं, कौन से महीने में मनाई जाती है? तो जो पींग पट्टी है यह श्रावण के महीने में मनाई जाती है। आपको पता है कि जो तीज का त्यौहार है वह श्रावण के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, एचएसएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है? ये बोई जाती है श्रावण और भाद्रपद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे ये भी पूछा था कि वैसाखी कौन से महीने में मनाई जाती है? तो जो सिखों का प्रमुख त्यौहार है वैसाखी, तो यह वैसाखी वैसाख के महीने में मनाई जाती है 14 अप्रैल को।
और जो मकर संक्रांति है, यह मकर संक्रांति कौन से महीने में मनाई जाती है, तो HSSC ने केवल पो आंसर में नहीं दिया था, पो और माह दोनों साथ में दिए थे। तो अगर आगे पूछ लिया जाए कि मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, तो मकर संक्रांति पो एवं माह में मनाई जाती है। और आपको यह भी ध्यान रख लेना है कि जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर का जो सबसे आखिरी महीना है वह फाल्गुन का महीना है, और जो हिंदू कैलेंडर का सबसे फर्स्ट महीना है वह चैत्र का महीना है। ये आपको ध्यान रख लेना है, और इसको आप को ध्यान जरूर रखना है कौन कौन से महीने हैं, ठीक है।